गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे और स्टडी भी अच्छे से ही चल रहा होगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो अच्छे से स्टडी कर ही रहे होंगे। आज जो है ना जूली एजुकेशन पॉइंट फिर से एक क्वेश्चन लेके आ गई है और ये क्वेश्चन जो है ना रैखिक समीकरण वाले टॉपिक से है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बेस है। रैखिक समीकरण का जो क्वेश्चंस होता है, जो एक्सरसाइज हैं, उस क्वेश्चन का ये सबसे इजी और बेस्ड क्वेश्चन है। इसको जब पढ़ेंगे तो आपकी जड़ें जो है ना मजबूत हो जाएगी, काहे कि ये जीरो लेवल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले जो है ना रैखिक समीकरण के जो जो पॉइंट्स हैं हम उसे कवर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और कैसे समीकरण को बनाया जाता है, समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना बच्चों, चर आता है, अचर आता है और समीकरण आता है। क्या आता है? चर। बच्चों ये जो चर है ना, ए टू जेड से जो भी पद बनता है उस पद को जो है ना ए टू जेड वाले पद को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जो बच्चों 0 to 9 वाले जो पद होते हैं उसे हम लोग अचर कहते हैं। ओके, अब जो है ना बच्चों, ये जो चर है और अचर के द्वारा बने जो संबंध है ना बच्चों, क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों ये x ये हो गया चर पद और ये 5 हो गया अचर पद इज इक्वल टू 18 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समीकरण। इसको रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। कौन सा समीकरण बोलेंगे? रैखिक समीकरण। यानी आपको अगर ये 3x दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों? 3x, या फिर 5a दिख रहा है, इसके साथ आपको ए टू जेड वाले में से कोई एक लेटर है और गुणा के पद में है या भाग के पद में है, तो वो जो है ना बच्चों, ये पूरा मिलके जो है ना चर पद बन जाता है। क्या बन जाता है? चर पद। जैसे a/7 है तो ये भी चर पद हो जाता है। कौन सा पद होता है बच्चों? चर पद। ओके, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा आता है अचर पद में जो बच्चों ये सब नहीं लगा रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा, 5 रहेगा, 1/7 रहेगा, etc इस टाइप से रहेगा। यानी ए टू जेड से कोई भी चीज़ नहीं रहेगा, ना ही वो गुणा के फॉर्म में ना ही वो भाग के फॉर्म में रहेगा, तो वो अचर कहलाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो क्या बोला है, और आपको हम ये सॉल्व करने सिखा चुके हैं नंबर 1 में। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन जो है बच्चों वो बोला गया है किसी संख्या के 2 गुने में किसी संख्या, यहाँ फाइंड करनी है, मतलब आपको थिंकिंग करनी है, आपको सोचनी है कि किसी संख्या, मतलब हमें माननी है कोई संख्या जो कि ए टू जेड में से कोई एक को हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम क्या लिखेंगे? माना कि संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? माना कि संख्या बराबर x, या कुछ भी आप मान सकते हो, a b c d e f g h z में से किसी को भी आप मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे माना कि संख्या बराबर x है। ओके, अब हमें क्या बोला है कि इस संख्या के 2 गुने में कितना जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर कितना मिल जाता है? 32 मिल जाता है। तो हम जाते हैं प्रश्न से, हमें यहाँ लिखना है प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। अब प्रश्न में बोला गया है बच्चों इस संख्या के कितने गुने? 2 गुने। क्लियर है? किसी संख्या के कितने गुने बच्चों? 2 गुने में कितना जोड़ने पर? 8 जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। क्लियर है? तो हमें प्राप्त होता है, यानी हमें बराबर मिलता है, कितना मिलता है? ये 32 मिलता है। क्लियर है? अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे जो है ना सॉल्व करना है।
2 इंटू एक्स जो है ना वो हो जाता है 2x, ये 6 में सिखाया गया है। 7th में भी है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको गुना करने तो आता है। अब 2 इंटू एक्स हो जाता है 2x, फिर हम जो है ना इसमें ऐड करेंगे 6, ये 8 और इज इक्वल टू 32। अब हम जो है ना इस एक्सरसाइज के नंबर 1 में जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 1 में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और वो 20 क्वेश्चंस इस टाइप्स का समीकरण था जिसमें हमें x का मान निकालना था, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि चर पद को अलग और अचर पद को अलग किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, अब मैंने अभी बताया कि ये कौन सा पद है, 2x, ये चर पद है। कौन सा पद है, चर पद है। ये तो इसका, और ये अचर पद है, और ये भी अचर पद है। तो अचर पद को हम अचर पद के पास ले जाएंगे, दोनों को एक साथ ले जाएंगे। चर को चर के पास रहने देंगे, अचर को अचर के पास। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, ये जो चर पद है और ये जो 32, ये हमारा ये जो है ना उधर चले जाएगा, तो प्लस जो है ना माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये जो 2x है ना बच्चों, अब ये घटाना है। 32 पे जब आप 8 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 12 में 8 गया बच्चों 4, यहाँ बचा 2, 24 मिलेगा, है ना। अब बताओ, यहाँ पे गुना के फॉर्म में है, जब गुना इक्वल के वो साइड जाता है ना बच्चों, तो वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड। अब इसको हमें कटाना है, तो कितने टाइम में कटेगा, 12 टाइम में ये कट जाएगा। तो हमें संख्या निकालना था, जो कि हमें संख्या मिल गई। ये बहुत इजी था, और इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है ना, बस उसके यहाँ पकड़ना है, बस समीकरण बन गया तो आंसर इजीली आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ही दिक्कत है कि हमें क्या मानना है, कैसे समीकरण, प्रश्न में क्या बोला है, वो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। अदरवाइज ये सारा 1 नंबर के ही जैसा सॉल्व होगा, जो कि हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फिर से आते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।